तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है और मेरी गाड़ी की भी सीटी बज चुकी है। आज इसी लोकल ट्रेन के जरिए पब्लिक के मूड को भांपने की कोशिश करेंगे, मुद्दों को भांपने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये ट्रेन तकरीबन 183 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये ट्रेन उस जगह तक ले जाती है जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का एंट्री पॉइंट है, यानी अंतागढ़ कांकेर में आता है और कांकेर की जो केशकाल घाटी है उसे बस्तर का द्वार कहा जाता है। तो आज का सफर इसी ट्रेन के जरिए होगा और आगे भी जो सियासी अपडेट्स हैं मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। ट्रेन खाली हो जाए और उसके बाद मैं इस पर सवार हो जाऊंगा। शुरू करते हैं, गाड़ी बुला रही है। तो अब मौका है इस डेमू ट्रेन में सवार होने का और इस तरह से ये लोकल ट्रेन यहां से, जैसा मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का जो रेल का इतिहास है वो है तकरीबन 100 साल पुराना। 1901 के आसपास से यहां रेल सेवा की शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार, हालांकि जो पिछला 1.5 साल रहा है वो छत्तीसगढ़ की रेल सेवाओं के लिहाज से खराब ही कहा जाएगा, क्योंकि मुसाफिर पहुंचते तो थे प्लेटफॉर्म तक, लेकिन तब उन्हें पता चलता था कि फला ट्रेन तो रद्द हो गई। ये एक बड़ा मसला भी रहा, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी हुई, हालांकि विपक्ष इसे कैश नहीं कर पाया। अब वापस आते हैं सियासी समीकरण पर। बस्तर में, अकेले बस्तर में जिसमें कांकेर आता है, कांकेर लोकसभा आती है, बस्तर लोकसभा आती है, इसमें तकरीबन 12 विधानसभा सीट और इसमें से सिर्फ 4 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई, बाकी सभी पर बीजेपी का कब्जा है। अब लोकसभा के चुनाव सर पर है और किस तरह से वोटर का मानस है उसे जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे। क्या इस बार मुद्दा है, क्या कमी है, क्या अच्छा है? वैसे तो सब बढ़िया है। हाँ। और आगामी में सब बढ़िया ही होगा। नेता वगैरह मिलते हैं दोबारा चुने जाने के बाद? नहीं, इन्हीं का नहीं मिलते। नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर और क्या मुद्दा आपको लगता है? सेफ्टी जरूरी है, मतलब कि बाहर आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में, ये सब में थोड़ा और अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा। हाँ। इसके अलावा क्या समस्या है, क्या मुद्दे आपको लगते हैं? ट्रेन की टाइमिंग को लेके, हाँ, मतलब काफी लेट रहती है सब चीजें। हाँ। चुनाव का क्या माहौल दिखता है अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो बना है अपना मुख्यमंत्री नया, अब देखते हैं, साल भर देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, साल भर के बाद समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मतलब छत्तीसगढ़िया ने एकदम चौंका दिया पूरे देश को, है ना? हाँ सर। तो इसी तरह के वोटर्स हैं और मैंने जैसे कहा लोकल ट्रेन है, सब यहीं आसपास के जो स्टेशन है, गंतव्य है, वहां तक जाएंगे और हम लगातार लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। वोट करते हैं आप? जी करते हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो इस मुद्दा में वही तो है, बीजेपी का मुद्दा रहेगा। अच्छा। ये तो सभी में आगे बढ़ गया है ना, रोजगार में भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है। बेरोजगारी को कम कर दिया है। और क्या लगता है सरकार किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करे? ये जो भी स्मार्ट सिटी के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वे कर रहा है। अच्छा। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में नेटवर्क का भी इशू है। हाँ, क्योंकि लाइन्स बरोबर नहीं खींचा हुआ है ना, लाइन्स बरोबर नहीं खींचा हुआ है, इसीलिए क्या है, नेटवर्क बराबर नहीं पकड़ता। अच्छा। बहुत पहले अपन कहते थे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। अब लगता है ऐसा है? नहीं, यह समस्या तो कुछ दिनों में हल भी हो जाएगा। हल हो जाएगा? हाँ। और जैसे ये बोलते हैं हल हो जाएगा, उसके बाद ये मुस्कुराते हैं। इसी में सारा सार छिपा हुआ है। क्या लग रहा है आपको ट्रेन फैसिलिटीज को लेकर? सबसे पहले बताइए। ट्रेन फैसिलिटीज को लेकर सबसे पहली बात ये है कि अपन जिस जगह पे अपन पहले बस से ट्रेवल करते थे, टाइम लगता था, वो अब ट्रेन की सुविधा के, ट्रेन की हमको भारत सरकार ने जो सुविधा दी है, जिससे हमारा टाइम कम हो गया है, इजिली टू ड्राइव कर पा रहे हैं लोग इस जगह को। जिनका बजट नहीं होता था जाने का बसों में, उनके लिए नॉर्मल से मिनिमम चार्ज में अपन ट्रेन से ट्रेवल कर पा रहे हैं और जल्दी कर पा रहे हैं। जल्दी कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, बाकी ट्रेनों में जो होती है, साफ सफाई की बात करूँ तो इसमें लोकल ट्रेन है, उसके बाद भी यहाँ पे वॉशरूम वगैरह अवेलेबल है, हर चीज है। ये एक बड़ी बात है, ये मैंने भी गौर किया कि वॉशरूम है। आमतौर पर डेमू मेमू के कंसेप्ट में वॉशरूम शुरुआती दौर में नहीं हुआ करता था। बहरहाल, और क्या मुद्दा आपको लगता है चुनाव के हिसाब से अगर देखें तो? चुनाव के मुद्दे के हिसाब से देखा जाए तो फिर हम फिलहाल अभी रायपुर की बात करें, जैसे कि पुराने सरकार के समय में जो क्राइम रेट वगैरह थे वो काफी कम हो गए हैं। उसके अलावा बात करें कि अगर मार्केट ओपन होने की, जो पहले लास्ट टाइम जो होते थे 12 साढ़े 12 बजे के बाद भी खुले हम रोड में लोग घूमते रहते थे, जिससे कि अब आपत्तिजनक मुद्दे पे कहाँ बेहतर हुई है।
अभी टाइमिंग को सुधार हुई है, 10:30 बजे पूरा टोटली मार्केट क्लोज हो जा रहा है, जिससे कि हमारे आपत्तिजनक जो अपवादें होती थी वो चीजें नहीं हो रही है। और इसके अलावा ये तो कानून व्यवस्था की बात हुई, और कहाँ कहाँ सरकारों को काम करना चाहिए? जैसे रोजगार एक बड़ी समस्या है ज्यादातर राज्यों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी है। वो सब जगह के लिए है, रोजगारों के लिए भी अभी बहुत से चीजों में गवर्नमेंट ने काम कर रही है। जैसे कि अभी महिलाओं के लिए हो गया कि महतारी योजना, महतारी योजना हो गया। महतारी योजना के लिए बहुत से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। जो महिलाएं पहले अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेबल रहते थे, उनके जेब पॉकेट मनी खर्च के लिए मिल रहा है। आप भी सर वोट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या मुद्दे आपके हिसाब से? देखिए, अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में इस समय जो है लगातार मतलब चुपके ही सही, लेकिन परिवर्तन कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे जनरल डिब्बे इन लोगों ने कम कर दिए हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें स्लीपर डब्बे कम कर दिए हैं चुपके से, और उसमें इकोनॉमी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। और धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज थोड़ा सा अनाउंस के साथ होना चाहिए, घोषणा के साथ होना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर मैंने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया है और मेरी सीट कंफर्म है और मैं उस सीट पे पहुंचता हूं तो वो पता चलता है वहां पे पहले से ही सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, तो मैंने तो पैसा दिया है, भले चाहे कितना भी लगा है, रिजर्व तो किया गया है, लेकिन उसका कोई फायदा मुझे तो नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं बिल्कुल जनरल की तरह हो गया। हाँ, वो चीज कर दिया गया जो कि अनअनाउंस्ड है, मतलब उसको घोषित नहीं किया गया। और वहां पर भी जो माहौल होता है वो यही होता है कि टीसी आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने बैलेंस करके। इकोनॉमी क्लास के लिए है, लेकिन वो ये कि अनाउंस होना चाहिए ये सब। पहले अभी तक ये अनाउंस नहीं था कहीं पर भी, ना किसी न्यूज़पेपर में, ना किसी न्यूज चैनल पे। एक बात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में और है, यहाँ पिछले ही साल की बात कर ली जाए, हजारों की संख्या में ट्रेन रद्द हुई है बिना बताए वो भी। हाँ, वो खैर नहीं, वो न्यूज़पेपर में आता था, लेकिन वो हुआ है खैर, हालांकि डेवलपमेंट के लिए हुआ है, क्योंकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना जरूरी था और बाकी सारी चीजें भी जरूरी थी, तो वो हालांकि उसके लिए हुआ है। लेकिन जो मेन चीज थी कि फैसिलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको अनाउंस करके करें, थोड़ा प्लानिंग के साथ करें, तो लोगों को बता के करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। रेल के अलावा, ये तो आपने रेल पर पूरी बात कही, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? करप्शन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके हिसाब से? देखिए, बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हर काम, आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करता हूँ, हम काम को ही छोटा समझने लग जाते हैं। तो जो अगर हम काम को इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे कि ये जो काम है चाहे कैसा भी काम है, मतलब अगर कोई दूसरा भी कोई काम कर रहा है या छोटा भी काम कर रहा है, एक ऑफिस की बात करें जहां पर एक ऑफिस बॉय भी है और एक मैनेजर भी है, दोनों ही काम करते हैं वहां पर, लेकिन उस काम को, एक काम को छोटा और एक काम को आप बड़ा बना देते हैं। तो जब ये काम बराबर हो जाएंगे तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और कितनी हमें क्या है, काम तो सभी लोग कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं कि काम कोई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि उस काम की डेफिनेशन हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में काम हम बोलेंगे किसको या रोजगार हम किसको बोलेंगे। बड़ा अच्छा दर्शन इन्होंने याद दिला दिया, एक फलसफा है, एक फिलॉसफी है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। तो मुझे एक बात कहनी थी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोगों को उतनी सुविधाएं मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये माता जी को दिखाएंगी, ये यहाँ से 200-250 किलोमीटर से दूर से आई हैं, इन पे भालू हमला किया था और इनका एक आंख चला गया है, ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे डीके हॉस्पिटल में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यदि जगदलपुर या हम कांकेर में करके रखते तो अच्छी सुविधाएं मिलती, लोगों को स्वास्थ्य की लाभ भी मिलता। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, खासतौर पे बस्तर इलाका में। एक बात और भी आपने बड़ी अच्छी याद दिलाई, जैसे केशकाल घाटी है, वहाँ एक एक्सीडेंट हो जाए तो पूरा रोड जाम हो जाता है। रोड जाम हो जाता है, साथ में वो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसके इलाज के लिए कहाँ पे आपका बड़ा हॉस्पिटल है, उसको तो रायपुर लेके आनी पड़ेगी, बीच रास्ते में दम तोड़ देता है। तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा हॉस्पिटल जैसे डीके स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल कांकेर या बस्तर एरिया में होनी चाहिए, हर 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर में होनी चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं जी। और उसके अलावा क्या लगता है आपको? ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। इसके अलावा आपने अभी एक बात कही कि अब की बार के इलेक्शन में मुद्दा क्या रहेगा, तो हालांकि लोगों ने अपने हिसाब से बताते हैं, लेकिन मिस्टर मोदी के आगे सारे मसले या ये सारे जो आप कह रहे हैं कि क्या क्या और बातें हो सकती, सारे गौण हो गए हैं, क्योंकि अभी राम मंदिर और सेकंड मोदी का जो कद है वो इतना हाई हो गया है कि बाकी सारे विपक्ष नगण्य हो गए हैं। विपक्ष आपको नजर नहीं आता? विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है। आप कांग्रेस में देखिए कौन है प्रधानमंत्री के लायक, है ना, और विपक्ष तो टूटा पड़ा है।
सारे एक दूसरे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो लोग ऐसे ही जब हम चर्चा करते हैं तो लोग कहते हैं जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनाया उसको नहीं संभाल पाए, तो देश को क्या संभालेंगे? ये ऐसा एक प्रश्न लोगों करते हैं। जाहिर तौर पर यह प्रश्न होगा क्योंकि सियासत की लड़ाई में कदों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विपक्ष आपकी आवाज कब उठाएगा, जब वो खुद को संभाल पाएगा, ये भी एक बड़ा मसला है। हालांकि खैर हम वोटर और मुद्दों के मानस को परखने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, और इन सब के बीच ये वोटर है। क्या आपको लग रहा है चुनावी मुद्दा? नहीं, चुनावी मुद्दा क्या, किसानों के लिए है और जन कल्याण के लिए जो योजनाएं चला रहे हैं वो मुद्दा है, वो अच्छे से क्रियान्वयन हो। तो जो गारंटी दी गई क्या वो पूरी होने की शुरुआत हुई है? हाँ, जैसे हम न्यूज में देख रहे हैं कि वार्तालाप चल रहा है, इनका सोल्यूशन आने की है। जो उनकी एमएसपी की जो गारंटी मांग रहे हैं। जी जी जी। क्या एजुकेशन, महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मसले हैं? ये मसले तो हमेशा रहेंगे सर। ये तो महंगाई का मुद्दा जो है ये तो रहेगा ही, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो गैप है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ये मुद्दा तो बिल्कुल हमेशा रहना ही रहना है। इससे रोकने को लेकर कभी कोई कदम आपने देखा गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, गवर्नमेंट कोई ठोस कदम नहीं कर रही है इसके लिए, उनको करना चाहिए, और ऐसा कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई क्रियान्वयन कुछ दिख नहीं रहा है उनकी तरफ से। एकदम परफेक्ट है ये तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। सारी जगह की बात है ये तो। हाँ, कहीं ना कुछ चीजें हैं जो अपन चाहते हैं कि और अच्छा हो और बेहतर हो, वो तो हाँ। आप वोट करते हैं सर? हाँ, करते हैं। क्या आपके हिसाब से मुद्दे? मैं तो ऐसे वोट देता हूँ जो अच्छा काम कर देता है, जो प्रत्याशी के हिसाब से वोट दे देते हैं। ये सबसे अच्छा वोटर है जो फिर भी आपको लगता है कि किन सेक्टर में काम करने की जरूरत है? एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है? नहीं, करप्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ। और इसको जल्द से खत्म कर पाना तो मुझे नहीं लगता किसी की इतना जल्दी होगा। मोदी जी ने कोशिश तो किया है, लेकिन टॉप टू बॉटम करप्शन है। हाँ, वो तो कम नहीं हो सकता, जो कि सिस्टम ऐसा है, तो सिस्टम के हिसाब से वो है, पर करप्शन कम तो हुआ है पहले से। कम हुआ है। हाँ। तो उम्मीद है कि कुछ और लगाम लगेगी। हाँ, हो सकता है, लग सकता है। करप्शन के अलावा किस मुद्दे को आप और देखते हैं जिस पर काम देखिए, करने की शिक्षा का भी एक अपना वो होना चाहिए। हमारे यहाँ भी शिक्षा का एजुकेशन हब नहीं है, होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। जैसे यहाँ के लड़के बेंगलोर, पूना और हाँ हैदराबाद जाते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, और उनकी सेफ्टी और उनका सुरक्षा सारी चीजें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल जो देखने में आता है, रोज पेपरों में न्यूज आती है, अपन तो पेपर ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा दुख होता है जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं अभी। और उसमें किसी भी गवर्नमेंट का, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी की आई है, लेकिन उनको में कोई लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। जो करप्शन, मतलब जो हत्याएं हो रही हैं, जो रेप, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसमें पता नहीं, जो भी हो सिस्टम, उसमें वो लोग पकड़े नहीं जा रहे, पकड़े जा रहे हैं, तो पता नहीं क्या कैसा है। लोगों को डर नहीं खत्म हो गया है, कानून का डर खत्म हो गया। और ये शायद किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी जब कानून का खौफ, जिसे आप फिल्मों की भाषा में कहते हैं खाकी का इकबाल, वो अगर सवालों के घेरे में आ जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती किसी भी समाज के लिए होगी। जाहिर तौर पर इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत। और अब जैसा कि मैंने कहा था, ये ट्रेन, और मेरा ख्याल है इस बोगी का आखिरी हिस्सा, इसके बाद मुझे उतर कर जाना होगा। मुद्दे तो ऐसे, देखिए, केंद्र के जो आपका जो सिस्टम बना हुआ है, जो नीति है वो अच्छी है, लेकिन सेंट्रल में कुछ चीजें होती है। जैसे मैं गांव से हूँ, तो वहाँ से जो मतलब सुविधा आती है, गांव तक पहुँचते नहीं आती। मेन जागरूकता होना चाहिए, अपने अधिकार को लेकर जागरूकता होना चाहिए। जैसे कि एक्चुअल में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सबको मिली है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनको नहीं मिली है। तो एक्चुअल में ना क्षेत्रीय हिसाब से जागरूक होना चाहिए। जो छोटे छोटे गांव है, गांव के सरपंच को जागरूक होना चाहिए, पंचों को जागरूक होना चाहिए। ऊपर का तो सब ठीक ही है। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया, कुछ लोगों की ये भी शिकायत आई कि उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। नहीं, हाँ, मेन तो वही है ना सर, कई लोगों को ये लगता है कि हाँ पैसा देने से घर मिलेगा। जैसे सरपंच के कई गांव के ऐसे होते हैं कि हाँ आप मेरे को कितना रुपए दे दो, आपका आवास योजना दिलवा देता हूँ, इसका कुछ परसेंटेज दे देना। तो वो मेन जागरूकता नहीं है, तो इसी कारण तो दे रहे लोग। अच्छा, जागरूकता नहीं है। और अगर नेताओं से आपको सवाल पूछने का मौका मिले तो क्या क्या पूछोगे आप? पहला तो सर ये पूछूंगा कि शिक्षा व्यवस्था बहुत हमारी, मतलब जो अभी
जो बहुत निम्न मतलब उसको और सुधारा जा सकता है। जैसे मैं जिस टाइम में पढ़ता था, मैं एजुकेशन जिस टाइम में थी, तो उस टाइम का तो सिस्टम बहुत खराब था। अभी धीरे धीरे सर अच्छे बन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि और अच्छे बने, और अच्छे टीचर्स आए। जो गवर्नमेंट स्कूल की हालत पहले थी, अभी की हालत में बहुत चेंजेस आ गए। अभी तो स्वामी आत्मानंद के नाम से आया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, बहुत से ऐसे खुल गए। जैसे गाँव के बच्चे लोग को इंग्लिश मीडियम का सुविधा मिल रहा है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि शिक्षा पे जोर दिया जाए। जब शिक्षा होगा तभी देश बढ़ेगा। तो बाकी सारी चीजें उसके हिसाब से ठीक होती जाएंगी। और एक बेहतरीन वोटर जो जानते हैं कि दरअसल क्या होना चाहिए। बेसिक बात एजुकेशन और शिक्षा को लेकर उन्होंने कही है। एजुकेशन आमतौर पर ये मान लिया जाता है कि हमने फला जगह एक इमारत खड़ी कर दी और हमने उसे स्कूल का नाम दे दिया, तो वो जगह शिक्षित हो गई। क्या शिक्षा सिर्फ इतनी है? ये एक बड़ा सवाल। महंगाई सबसे ज्यादा महंगाई है। गैस सिलेंडर का दाम तो अभी तक कम ही नहीं हुआ है। वही हम लोग क्या है, हाउस वाइफ है तो ज्यादा परेशानी हो जाती है हम लोग को। बजट पूरा गड़बड़ा, हाँ गड़बड़ा जाता है। वैसे भी बहुत प्रॉब्लम भी है हम लोग के घर में भी। हाँ जो संविदा वाले हैं ना हमारे यहाँ, तो वही बिठा दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। लोकसभा का जब अभी चुनाव आएगा तो क्या आपके दिमाग में रहेगा? पीएम आवास योजना रहेगी, महतारी वंदन, इसके अलावा? महतारी योजना और आवास योजना भी। उसका तो मेरे ख्याल से अगले महीने से लाभ मिलेगा महतारी वंदन योजना का। बोले तो है कि मिलेगा ऐसा करके। आपने फॉर्म भर दिया? फॉर्म दिया। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, हाँ बेरोजगारी मुद्दा है। ये ट्रेन वाला भी मुद्दा है। ट्रेन नारायणपुर तक चलेगी, शायद साल भर के अंदर हो जाएगा। फिर आगे उधर जगदलपुर तक जाने का है। करप्शन तो बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, अभी भी है। सरकार बदलने से कुछ भले सुधार हो सकता है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। चुनाव में देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में रेल की कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से थोड़ा और बेहतर होने की आवश्यकता है। जहां तक आप दूसरे स्टेट्स देखिए, एमपी में देखिए, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा बहुत रेल कनेक्टिविटी है। और ये होने से क्या है, आम जनता के लिए बहुत ही एक सुविधाजनक, माने सुविधा से आसानी से रेल यातायात कर सकते हैं। और उनकी काम भी बड़ी, जो चाहे जिस दर्जे के भी, वो जिस लेवल के आदमी हैं, वो अपने काम को फास्टर तरीके से करके अपने विकास करने के साथ साथ देश की भी विकास कर सकते हैं, जहां तक मेरी विचार है। एजुकेशन अब छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती तो है, पर पहले जब छत्तीसगढ़ स्टेट नहीं बना था, उसके पहले आप देखिए छत्तीसगढ़ में कितने यूनिवर्सिटी हुआ करता था। आज के डेट में जो है उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, पर और सुधार की आवश्यकता है। हमारे मुद्दे देश में और प्रदेश की उन्नति होना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा यही हमारे प्रदेश में मिलना चाहिए। और उच्च शिक्षा का जो दायरा है वो ग्रामीण स्तर में भी पहुंचना चाहिए। अभी किसी भी बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है तो उसे शहर की ओर ही जाना पड़ता है। हमारा जो प्रदेश है पूरा कृषि प्रधान देश है। 80-90% किसान लोग हैं, तो किसान लोग उन्नत खेती नहीं कर पाते हैं। आज शासन 21 क्विंटल धान लेने तैयार है, लेकिन लोग 21 क्विंटल नहीं ले पाते। तो किसानों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएं। अभी भी ग्रामीण बहुत से अंदर एरिया में इलेक्ट्रिक नहीं है, पानी नहीं है। दूसरा में मतलब बिजली पानी नहीं है। हाँ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षित बेरोजगारों की। शिक्षित बेरोजगार BA MA करके भी वो बड़े बड़े शहरों में ईटा और मिस्त्री का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसे मैं भिलाई पावर हाउस में ही खत्म करूंगा आगे का सिलसिला। और जैसे कि बात ये निकल कर आई है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई है, पटरियों की बात आई है, रेल नेटवर्क की बात आई है। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम उन जगहों पर भी पहुंचेंगे जहां पटरियां नहीं पहुंची हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स पहुंच सकती है तो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क भी पहुंच सकता है। और इस सफर को यहीं हम विराम देंगे। मेरे जो सहयोगी हैं वीडियो जर्नलिस्ट विपिन, वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं बड़ी मशक्कत के साथ, और मैं आपका सहयोगी और आपका दोस्त ललित प्रजापति अभी इस सिलसिले को यहां थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूं। लगातार जारी है, गाड़ी बुला रही है।